लोग आते हैं तो हम अपना खुद उनको देने के लिए तैयार। नहीं, बिल्कुल निशांत जी का स्वागत है। मुझे लगता है कि वो एक ऐसे पिता के पुत्र हैं जिन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। उनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए निशांत जी आना चाहते हैं, उनका हम लोग स्वागत करते हैं। ठीक है। क्या सर एनडीए को नेशनल दामाद आयोग कह रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए तेजस्वी यादव जी, चूंकि शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है हर चीजों को, खास करके राजनीति में मुद्दों को समझने के लिए, और जो उनकी सीमित समझ है क्योंकि उनकी शिक्षा भी बहुत सीमित रही है, इसलिए जितनी उनकी समझ है, जितनी अकल है, वो उसी की बात करेंगे। अभी आयोग में जिस तरह से लोगों को पार्टी के हर पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का प्रयास किया है, उसको लेकर के जरूर वो कुछ बातें बोल रहे हैं। और जब वो ऐसे कुछ सुझाव दे रहे हैं कुछ नए आयोग बनाने के लिए, तो मेरी तरफ से भी बिहार सरकार को ये विनम्र, मेरी तरफ से भी कुछ सुझाव है कि कुछ और आयोगों को हमारी तरफ से भी जोड़ा जाए, जिसमें चारा आयोग हो, जिसमें लारा आयोग हो, और साथ ही बेचारा आयोग भी हो। आशय आप समझ गए होंगे, आप विद्वान समझदार लोग हैं, और मुझे लगता है कि बिहार सरकार को इस पे बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए। लेकिन आरजेडी की तरफ से अभी तक कोई माफीनामा नहीं आया, किसी तरह का बयान नहीं आया। देखिए, इसी को कहते हैं थेथरई। जिन बाबा साहब के नाम पर जिंदगी भर उन्होंने राजनीति की है, बहुजनों को, अति पिछड़ों को ठगने का काम किया है, उनको ठग करके सत्ता में आए हैं, उनके ही भगवान, उनके ही जो प्रतीक है, अब एक उम्र के पड़ाव के बाद उनका अपमान करने में भी गुरेज नहीं करते हैं, और इसके बाद के लिए माफी भी नहीं मांगते हैं। जरूरी ये नहीं है कि वहां पे तस्वीर को किसने रखा, जरूरी ये है कि आप वहां पर थे और आपके सामने यह हो रहा था, तो आपको इसे रोकना चाहिए था। आपको बहुजन के, दलित प्रतीकों का सम्मान आने वाले समय में अगर आप नहीं करेंगे, तो बिहार विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं कल, और बिहार को वो कुछ अच्छे योजनाएं सौगात देंगे। देखिए, होता क्या है कि विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें बिहार का भी अपना योगदान हो, और जिस तरह से बिहार पिछड़ा रहा है उसको आगे बनाने के लिए एनडीए सरकार हर संभव प्रयास करती रही है, और इन्हीं प्रयासों को बल देने के लिए, इसको आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जिनका बहुत स्वागत है और उनका बहुत धन्यवाद है। चिराग जी कौन सी सीट से विधानसभा का चुनाव? चिराग जी किस विधानसभा के सीट से चुनाव लड़ेंगे ये बिहार की जनता तय करेगी। अभी हम लोगों ने शाहाबाद में जो बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, जनता ने आकर के उनको अपने सब प्रत्यक्ष कहा कि आपको आने वाले विधानसभा चुनावों में और उसके बाद भी बड़ी भूमिका के बारे में सोचना चाहिए। वो उसके लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, और साथ में यह भी कह रहे हैं कि जहां से बिहार की जनता चाहेगी वहां से वो चुनाव लड़ेगी। बातचीत हो रही है एनडीए में? एनडीए में बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। एक बार आपसी में सामंजस्य के तौर पर ये हो जाने दीजिए, इस बारे में फिर आप लोगों को भी जानकारी दे दी जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।